नमस्कार दोस्तों, आइस पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं उत्कर्ष सिंह। हम आज के करंट अफेयर एनालिसिस में बात करेंगे मानव वन्य जीव संघर्ष के प्रबंधन हेतु परामर्श पर। अब बात करेंगे मानव वन्य जीव संघर्ष क्या है। जब जंगली जीव गांव में आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, तो आदमी अपने पशुओं की सुरक्षा के लिए, अपने पालतू पशुओं की सुरक्षा के लिए जंगली जानवरों को मार देते हैं या जंगलों में जाकर उनका शिकार करते हैं मांस के लिए, चमड़े के लिए या अन्य कारणों से मानव वन्य जीव जब संघर्ष होता है तो हम इसी के प्रबंधन हेतु परामर्श पर बात करेंगे कि इनका संघर्ष ना हो, कम से कम हो। और बात करेंगे चर्चा में क्यों है। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही अधिक इन्फॉर्मेशनल होने वाला है। चलिए बात करते हैं चर्चा में क्यों है। हाल ही में अपनी 60वीं बैठक में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ NBWL, अपनी 60वीं बैठक में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति ने देश में मानव वन्यजीव संघर्ष, मतलब मानव जंगली जीव संघर्ष, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट HWC के प्रबंधन हेतु परामर्श की मंजूरी दे दी है। बैठक में केंद्र प्रायोजित वन्यजीव आवास एकीकृत विकास योजना में मध्यम आकार की जंगली बिल्ली कैराकल अति संकटग्रस्त जो शामिल है को शामिल करने हेतु स्वीकृति दी गई है, जिसके तहत इस मध्यम आकार की जंगली बिल्ली जो गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति है वो गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति है के संरक्षण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। बैठक में कहा गया कि जो केंद्रीय प्रायोजित वन्यजीव आवास योजनाएं हैं, इसके माध्यम से जंगली बिल्ली कैराकल, जिसको जंगली बिलाव भी बोला जाता है, यह एक अति संकटग्रस्त जीवों की श्रेणी में आता है, मतलब यह एकदम लुप्तप्राय है, को शामिल करने हेतु स्वीकृति दी गई है। मतलब इसके माध्यम आकार की जंगली बिल्ली, वही जंगली बिलाव को संरक्षण हेतु वित्तीय सहायता केंद्र द्वारा प्रदान की जाएगी। अब चर्चा करते हैं इसके प्रमुख बिंदुओं की। इस परामर्श में क्या कहा है। सशक्त ग्राम पंचायत परामर्श में वन्यजीव सुरक्षा नियम 1972 के अनुसार संकटग्रस्त वन्यजीवों के संरक्षण हेतु ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाने की परिकल्पना की गई है। 1972 के वन्यजीव सुरक्षा नियम के अनुसार जो संकटग्रस्त वन्यजीव हैं, इनके संरक्षण हेतु ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाने की परिकल्पना की गई है। उसके बाद बीमा राहत, मानव और वन्यजीव संघर्ष के कारण फसलों का नुकसान होने पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत क्षतिपूर्ति का प्रावधान शामिल है। अगर वन्य जीवों द्वारा, मतलब मानव और वन्यजीव संघर्ष से जो फसल का नुकसान होता है, अगर सरकार उसकी भरपाई कर दे, उसका बीमा द्वारा भरपाई कर दे, मतलब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना द्वारा अगर भरपाई कर दे, तो मानव और वन्यजीव संघर्ष में थोड़ा सा कमी आएगा, क्योंकि जब नुकसान उनसे होगा, उसका भरपाई हो जाएगा, तो वन्यजीवों पर हमला नहीं करेंगे मानव लोग। आते हैं पशु चारा पर। इसके तहत वन क्षेत्रों के भीतर चारे और पानी के स्रोतों का बढ़ाने जैसे कई महत्वपूर्ण कदम शामिल हैं। इसके तहत वन क्षेत्रों में, जंगलों में, इनके भीतर चारे और पानी के स्रोतों को बढ़ाने की बात की गई है। अब बात करते हैं अग्रणीय उपाय पर। परामर्श में स्थानीय या राज्य स्तर पर अंतर विभागीय समितियों के निर्धारण, पूर्व चेतावनी प्रणाली को अपनाने, जंगली पशुओं से बचाव हेतु अवरोधों या घेराबंदी का निर्माण, 24/7 आधार पर संचालित निःशुल्क हॉटलाइन नंबरों के साथ समर्पित क्षेत्रीय नियंत्रण कक्ष, हॉटस्पॉट की पहचान और पशुओं के लिए उन्नत स्टॉल फंड फार्म आदि हेतु विशेष योजनाएं बनाने तथा उसके कार्यान्वयन की अवधारणा प्रस्तुत की गई है। त्वरित राहत, मानव और जंगली जीव के संघर्ष की स्थिति में पीड़ित परिवार को अंतरिम राहत के रूप में अनुग्रह राशि के एक हिस्से के भुगतान 24 घंटे के भीतर किया जाए। जब मानव और जंगली जीव के बीच संघर्ष होता है तो उसमें नुकसान दोनों का होता है, या तो वह जंगली जीव मारा जाता है या तो मानव मारा जाता है। यदि मानव मारा जा रहा है तो उसके पीड़ित परिवार को 24 घंटे के अंदर अनुग्रह राशि मिलनी चाहिए। अब बात करते हैं कैराकल बिल्ली के बारे में। कैराकल बिल्ली जो जंगली बिल्ली है, या कैराकल भारत में पाई जाने वाली बिल्ली की एक दुर्लभ प्रजाति है। यह पतली एवं मध्यम आकार की बिल्ली है, जिसके लंबे एवं शक्तिशाली पैर और काले गुच्छेदार कान होते हैं। यह नॉर्मल बिल्ली से थोड़ा सा बड़ी होती है, पतली होती है, इसे बिलाव कहा जाता है। यह भारत में पाई जाने वाली बिल्ली की एक दुर्लभ प्रजाति है। यह पतली एवं मध्यम आकार की बिल्ली है, जिसके लंबे और शक्तिशाली पैर होते हैं, जो शिकार में काम आते हैं, और काले और गुच्छेदार कान होते हैं। इस बिल्ली की प्रमुख विशेषताओं में इसके काले गुच्छेदार कान शामिल है। ब्लैक टफ्ड में शर्मीली होती है और निशाचर है, मतलब रात में घूमने वाली है और जंगल में मुश्किल से ही देखी जाती है। इसका निवास स्थान, भारत में इन बिल्लियों की उपस्थिति केवल 3 राज्यों में बताई गई है। ये राज्य है मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। यह मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में पाई जाती है। मध्य प्रदेश में इसे स्थानीय रूप से सियाह घोष या सियाह घोष कहा जाता है। मध्य प्रदेश में इसे स्थानीय रूप से सियाह घोष या सियागस कहा जाता है।
गुजरात में कैराकल को स्थानीय रूप से हार्नेटो कहा जाता है, जिसका अर्थ है ब्लैक बक का हत्यारा। ब्लैक बक का हत्यारा इसे गुजरात में हार्नेटो कहा जाता है। राजस्थान में इसे जंगली बिलाव या जंगली वाइल्ड एट के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में इसे जंगली बिलाव के नाम से जाना जाता है। अब इससे खतरा क्या है? कैराकल को ज़्यादातर पशुधन की सुरक्षा हेतु मारा जाता है, लेकिन विश्व के कुछ क्षेत्रों में इसे मांस के लिए भी शिकार किया जाता है। जो ये जंगली बिल्ली है, बिलाव, यह अधिकतर पशुओं को शिकार करती है, इसीलिए इसको मारा जाता है। अधिकतर पशुओं का शिकार करती है, इसीलिए इसको मारा जाता है। तो ज़्यादातर इसके क्यों किया जाता है? ज़्यादातर पशुधन की सुरक्षा हेतु इसे मारा जाता है और विश्व के कुछ क्षेत्रों में इसे मांस का शिकार भी किया जाता है। अब बात करते हैं संरक्षण की स्थिति पर। IUCN रेड लिस्ट इसका कमचंद नहीं है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 में आता है, CITES परिशिष्ट 1 में। अब बात करते हैं मानव वन्यजीव संघर्ष पर। यह जंगली जानवरों और मनुष्यों के बीच परस्पर क्रिया को संदर्भित करता है, जिसके कारण लोगों, जानवरों, संसाधनों तथा आवास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जो मानव वन्यजीव संघर्ष है, यह जंगली जानवरों और मनुष्य के बीच परस्पर क्रिया या संघर्ष को संदर्भित करता है, जिसके कारण लोगों, जानवरों, संसाधनों तथा आवास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब बात करते हैं कारण पर, क्यों होता है। इसका मुख्य कारण है शहरीकरण। आधुनिक समय में तेज़ी से हो रहे शहरीकरण, औद्योगिकरण से वन भूमि को गैर वन भूमि क्षेत्र में तब्दील कर दिया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप वन्य जीवों के आवास क्षेत्र में कमी आ रही है, जिससे वह वन्य जीव क्षेत्र से बाहर निकल जाते हैं और मानवीय क्षेत्रों में आ जाते हैं। तो संघर्ष होना लाजमी बात है। अब बात करते हैं परिवहन नेटवर्क पर। परिवहन नेटवर्क पर वन परिधि या क्षेत्रों के मध्य सड़क और रेल नेटवर्क के विस्तार के कारण प्रायः जानवरों सड़कों पर या रेल पटरियों पर आ जाते हैं, जिससे इनकी दुर्घटनाओं में मौत हो जाती है या वे घायल हो जाते हैं। जो जंगलों के बीच से सड़क या रेल परिवहन जाता है और पटरियाँ गुजरती हैं, तो अधिकतर कभी कभी प्रायः जानवर सड़कों या रेल पटरियों पर आ जाते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है या घायल हो जाते हैं। और बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण संरक्षित क्षेत्रों के परिध के निकट मानव बस्तियों के निर्माण और खेती, भोजन, चारे आदि के संग्रह आदि के लिए लोगों द्वारा वन भूमि पर अतिक्रमण किए जाने से जंगलों में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों की कमी आ जा रही है, जिससे जंगली जीव जंगल से बाहर निकल जाते हैं और मानव जंगली जीव संघर्ष होता है। अब बात करते हैं इसके पहल और विकास पर। सर्वोच्च न्यायालय ने हाथियों के गमन मार्ग का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए नीलगिरी के हाथी कॉरिडोर में रिजॉर्ट्स को बंद करने का आदेश दिया है। माना जाता है कि किस्टोन प्रजाति की तरह ही राज्य का कर्तव्य हाथियों की रक्षा करना भी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाथियों के गमन मार्ग पर, मतलब जो नीलगिरी में हाथी कॉरिडोर है, तो यहाँ पर रिजॉर्ट को बंद करने का आदेश दिया गया है। कहा जाता है कि किस्टोन प्रजाति की जो तरह ही राज्य का कर्तव्य है कि हाथियों की रक्षा करनी चाहिए। ओडिशा सरकार ने विभिन्न आरक्षित वन क्षेत्रों के भीतर जंगली हाथियों के लिए खाद्य भंडार को समृद्ध करने हेतु उनके भोजन के लिए सीड बॉल्स को डालना शुरू किया है। उत्तराखंड सरकार ने मानव पशु संघर्ष को कम करने, जंगली जानवरों को आवासीय क्षेत्रों में प्रवेश करने से रोकने और जंगलों से सटे क्षेत्रों में कृषि फसलों तथा पशुधन की रक्षा के लिए पौधों की विभिन्न प्रजातियों को विकसित करने या जैव बाड़ लगाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2018 में ऐसी घटनाओं के दौरान बेहतर समन्वय और राहत सुनिश्चित करने हेतु राज्य आपदा प्रतिरोध कोष स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड में सूचीबद्ध आपदाओं के तहत मानव पशु संघर्ष के शामिल करने हेतु सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है। भारत के पश्चिमी घाट में मानव हाथी मुठभेड़ को रोकने हेतु प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के रूप में एक नई संरक्षण पहल टेक्सटिंग का उपयोग किया है। आसपास के निवासियों को हाथी की गतिविधियों के बारे में सूचित के लिए हाथी ट्रैकिंग कॉलर को स्वचालित SMS चिप के साथ जोड़ा गया है। अगर वीडियो से कुछ भी जानकारी मिले तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।